नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से जुड़े सवाल अक्सर काफी मुश्किल लग सकते हैं, है ना? खासकर जब बात राज्यों में कानून कैसे बनते हैं इस प्रक्रिया की हो। तो चलिए आज अनुच्छेद 168 से 212 तक के सफर पर निकलते हैं और समझते हैं राज्य विधानमंडल के उस पूरे ढांचे को जहां से किसी भी राज्य का कानून जन्म लेता है। तो मूल सवाल यही है, सोचकर देखिए, कोई भी आइडिया आखिरकार एक कानून में कैसे बदलता है। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम उस पूरी विधायी प्रक्रिया को समझ जाएंगे जिसे आज हम देखने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विधानमंडल का परिचय और गठन, फिर इसके 2 सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद, उसके बाद कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया, फिर देखेंगे कि विधेयकों पर आखिरी फैसला कौन लेता है और अंत में न्यायपालिका से इसका क्या रिश्ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सीधे आर्टिकल 168 से। ये आर्टिकल समझिए किसी भी राज्य के शासन का ब्लूप्रिंट है। इसके हिसाब से हर राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होंगे और साथ में 1 या 2 सदन होंगे। अब ये जो 1 या 2 सदन वाली बात है ना, यहीं से 2 तरह के सिस्टम बनते हैं। पहला है एक सदनीय यानी यूनिकैमरल, जहां सिर्फ एक ही हाउस होता है, विधानसभा, और दूसरा है द्विसदनीय यानी बाइकैमरल, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। और हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों में बाइकैमरल सिस्टम है। तो वो हैं ये 6 राज्य: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 नामों को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनानी हो या खत्म करनी हो तो क्या वो खुद कर सकता है? जवाब थोड़ा दिलचस्प है। आर्टिकल 169 के मुताबिक शुरुआत तो राज्य की विधान सभा ही करती है, जहां एक स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होता है, लेकिन आखिरी मोहर, फाइनल फैसला वो संसद ही लेती है। मतलब राज्य इच्छा जता सकता है पर अंतिम शक्ति हमेशा केंद्र के पास ही रहती है। तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए इन दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन दोनों में फर्क काफी मजेदार है। देखिए, विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, जबकि विधान परिषद, जिसे एक सीनियर हाउस माना जाता है, उसके लिए उम्र 30 साल है। विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन परिषद की ताकत हमेशा सभा की 1/3 से कम होगी, ताकि वो ज्यादा पावरफुल न हो जाए। और सबसे बड़ा अंतर, विधानसभा तो हर 5 साल में भंग हो सकती है, पर विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद का कंपोजिशन, ये सच में हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत यूनिक चीज है। यहाँ सदस्य सीधे जनता से नहीं आते। सोचिए, 1/3 सदस्यों को तो विधायक चुनते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज से आते हैं। इतना ही नहीं, ग्रेजुएट्स और टीचर्स का भी अपना अलग कोटा है, और फिर बचे हुए सदस्यों को राज्यपाल, कला, साहित्य जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स में से नॉमिनेट करते हैं। चलिए अब आते हैं विधानमंडल के सबसे जरूरी काम पर, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस। आखिर एक बिल, एक कानून बनता कैसे है, उसका सफर कैसा होता है? एक साधारण बिल का सफर किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लेकिन असली खेल है पावर बैलेंस का। विधान परिषद किसी साधारण बिल को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। हाँ, वो उसमें देरी जरूर कर सकती है, पर कितनी? ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। और अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो फाइनल फैसला हमेशा विधानसभा का ही होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है धन विधेयक यानी मनी बिल की, तो पूरा खेल बदल जाता है। यहाँ सारी की सारी पावर विधानसभा के हाथ में आ जाती है। पहली बात, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में पेश हो सकता है, वो भी राज्यपाल की इजाजत के बाद। इस मामले में विधान परिषद लगभग पावरलेस है। विधान परिषद एक मनी बिल में न तो कोई बदलाव कर सकती है और न ही उसे खारिज कर सकती है। उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, बिल को 14 दिन तक रोक कर रखने की, बस 14 दिन। और अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं किया तो उसे अपने आप पास मान लिया जाता है। ये 14 दिन का समय विधानसभा की वित्तीय ताकत को दिखाता है। और इस पूरे मामले में एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, विधानसभा के स्पीकर। अगर कभी ये सवाल उठे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो जो स्पीकर ने कह दिया वही फाइनल है।
उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और ये शक्ति उन्हें मिलती है आर्टिकल 199 से। तो बिल दोनों सदनों से पास हो गया, क्या अब वो कानून बन गया? नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है जब वो बिल पहुंचता है राज्यपाल के पास। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, बिल को मंजूरी दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, मंजूरी न दें, जिससे बिल वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा, बिल को दोबारा सोचने के लिए सदन को वापस भेज दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर लें। और जैसे ही कोई बिल राष्ट्रपति तक पहुंचता है तो आर्टिकल 201 एक्टिव हो जाता है। अब सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, वो चाहे तो हाँ बोलें या ना बोलें। ये प्रावधान एक तरह से केंद्र को राज्य के कानूनों पर एक वीटो पावर देता है, और ये केंद्र राज्य संबंधों का एक काफी सेंसिटिव मुद्दा है। चलिए, अब हम अपने आखिरी लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर आते हैं, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। आर्टिकल 212, समझिए, विधानमंडल के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसका मतलब साफ है, सदन के अंदर की कार्यवाही में अगर कोई प्रक्रिया की गलती हो भी जाए तो अदालतें उसमें दखल नहीं दे सकती। ये इसलिए है ताकि विधानमंडल बिना किसी बाहरी दबाव के आज़ादी से अपना काम कर सके। तो ये थी राज्य विधानमंडल की पूरी कहानी। चलिए, अब तक जो भी समझा उसे एक सवाल से परखते हैं। सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए संकल्प कैसे पारित होता है? थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से ये जटिल विषय अब आसान हो गया होगा। पर एक बात सोचिएगा जरूर, जब राज्य की इच्छा पर भी केंद्र की अंतिम मोहर लगती है तो शक्तियों का ये संतुलन असल में कितना संतुलित है? मिलते हैं अगली बार एक और विषय की परतों को खोलने के लिए।